गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने कल पॉलिटिकल साइंस का सेकंड टेस्ट अपने आयोजित किया था और आज अपने उसी टेस्ट की आंसर की या उत्तरमाला या सॉल्यूशन में आपको कराने जा रहा हूँ। टॉपर्स कौन रहे थे उनकी घोषणा में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर कर चुका हूँ, किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। ठीक है, और एक छोटी सी बात अपने कर लेते हैं भैया आंसर की बताने से पहले कि देखो कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप वीडियो जल्दी जल्दी बनाया करो या जल्दी जल्दी डाला करो। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं भैया, इस महीने में जैसे आज अपने लगभग 13 तारीख हो चुकी है, तो भैया अपने 10 से 15 दिन में थोड़ा सा और बिजी रहूँगा, क्योंकि देखो अब स्कूलों में भी कई काम रहते हैं, अपने स्कूल से अपने दोपहर को फ्री होते हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा घर पे भी अपने मकानों का काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा बिजी रहूँगा। लास्ट इस महीने फिर अपने कोई विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और वैसे भी अपने देखो हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों बुक्स में अपने लगभग 55 से 60% कोर्स अपने कर भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, और वो भी नोट्स के साथ में आपको पढ़ा भी रहा हूँ और साथ साथ में नोट्स भी लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई विशेष आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट 15 दिन आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। 15 दिन में ये नहीं है कि अपने बंद ही कर देंगे, नहीं, आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, लेकिन वो 1 दिन से 2 दिन से इस प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होंगे, डेली वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं भैया अपने आंसर की। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन था अपने बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया अपने कब हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण। 1961 में इस दीवार का निर्माण करवाया गया था। 2012 की एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, शॉक थेरेपी की प्रणाली अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी भैया? 1990 में अपनाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भैया सीबीएसई बोर्ड में 2013 की एग्जाम में। ये मैंने कल भी कहा था, आज वापस कर रहा हूँ भैया, जितने भी अपने टेस्ट होंगे ये सारे के सारे टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को भैया टेस्ट तो देना ही देना है, साथ ही साथ में आपको इनको याद भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? भैया कईयों ने येल्त्सिन कर दिया है, येल्त्सिन राष्ट्रपति नहीं थे, ये तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे भैया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने शॉक थेरेपी आंसर किया है। अरे शॉक थेरेपी कैसे होगा भाई? थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, तुक्का मारो तो भी सोच के तो मारो। क्वेश्चन क्या है? पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी अमेरिका, साम्यवादी सोवियत संघ, इनके बीच में विभाजन का प्रतीक किसको माना गया भैया? बर्लिन की दीवार को माना गया। आपको बड़ा डिटेल से अच्छी तरह से मेरा समझाया हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, ना तो वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो, ना बस अच्छी तरह से टेस्ट के क्वेश्चनों को सुनते हो। बस फटाफट गुरज का वीडियो आ गया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ओके ये लो। ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? किसका नुकसान कर रहे हो आप? अपना ही कर रहे हो भैया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं सिर्फ आपका प्रॉफिट करने में लगा हुआ हूँ और आप ये चाहते हो कि हमारा क्या हो, लॉस हो। तो वो आपकी इच्छा है भैया, जैसे आप करना चाहो वो आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी भैया। और रूस की क्रांति का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? अब कई स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। अरे दिसंबर 1991 ईस्वी में भैया सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था, और सोवियत संघ के टूटने से ही शीत युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया। कई 3 आंसर दे रहे हैं, कई 10 आंसर दे रहे हैं। ऐसे तुक्का क्यों मार रहे हो भाई? क्या मतलब ऐसे तुक्के मारने से? मैंने पढ़ाया था तब बार बार इस क्वेश्चन पे जोर दिया था कि भैया ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, 2 बार ये पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो। भैया सोवियत संघ जो है वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिनको दूसरी दुनिया के देशों के नाम से भी जाना जाता था। यहां तक मैंने आपको बताया था।
क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन सा गणराज्य बना था? ये अधिकतर स्टूडेंट का सही है, कौन बना था भैया? रूस बना था। क्वेश्चन नंबर 9, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो मैंने जब टेस्ट कल आपको ये भी कहा था कि इसका आंसर जो है वो आपको एक लाइन के अंदर देना है। कईयों ने तो 5-7 लाइन लिख दी, कई पूरे पैराग्राफ की फोटो भेज दी। अरे क्या कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो पता है? आप क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हो, सर पूछ क्या रहे हैं, बस सीधा सा या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो या फिर सीधा देख लिया बस। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो भैया आप लोग? या तो आपके अगर नहीं इच्छा है तो टेस्ट मत दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ में। मैंने सीधा सीधा पूछा है, शाब्दिक अर्थ बताना था आपको। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है भैया आघात पहुंचाकर उपचार करना। बहुत बार आपको बताया था, आघात पहुंचाकर उपचार करना या चोट पहुंचाकर क्या करना? इलाज करना। पहले थप्पड़ की मार दो फिर उसके मरहम लगा दो, वही क्या है? शॉक थेरेपी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 भैया, भारतीय सेना को हथियारों की आपूर्ति कराने में किस देश का अहम योगदान है? भैया भारत का सबसे खास जो मित्र है वो रूस है, और रूस ही भारत को क्या कराता है? हथियारों की आपूर्ति कराता है। देखो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हुआ था भैया भारत का, उस समय जो क्रायोजेनिक रॉकेट थे वो भी भारत को किसने दिए थे? रूस ने दिए थे। ये भी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। देखो मैं अभी आपको बता दो भैया, ये टेस्ट वाला जो फॉर्मूला है ये अपने एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। अभी अपने पहले छोटे क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे, फिर आपके जो बड़े क्वेश्चन है 4 नंबर के 5 नंबर के इस प्रकार से आते हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा, फिर लास्ट में अपने बड़े पूरा पेपर बनाया जाएगा आपके 80-80 नंबर का। ठीक है, तो ये अपने सिस्टम जो है वो लास्ट ईयर भी ऐसे चला था और इस साल भी अपने ऐसे ही चलेगा। अगर आपके किसी के अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं देना चाहता तो वो मत दो भैया, लेकिन लापरवाही मत करो। टेस्ट आपको देने हैं, ईमानदारी से दो। समझ रहे हो आप? कई स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे, जो ये सबके लिए नहीं है, मैं सिर्फ ये किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे जो जिनकी आर्थिक कंडीशन काफ़ी डाउन है, जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, घर पे रह के वो प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। अब जो स्कूल में जाने वाले हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, वो यहाँ पर एक प्रकार से मजाक सा बना रखा है इसको। तो भैया ऐसा नहीं करना है, आपकी नहीं इच्छा हो तो आप मत दो, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो कम से कम थोड़ा सा इन टेस्टों के ऊपर भी अपना कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा सा ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? भैया 3 गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? भैया तजाकिस्तान जो है वो 10 वर्षों तक क्या रहा था? गृह युद्ध की चपेट में रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 भैया, सोवियत संघ पर किस पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया था? भैया कम्युनिस्ट पार्टी है भैया। साम्यवाद, देखो साम्यवादी देशों का समूह था, तो सीधी सी बात है साम्यवाद का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे अभी अपने पढ़ रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, पॉलिटिकल का 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड बुक में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, MN रॉय ने स्थापना की थी। यहाँ तक मेरा आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट, समझ रहे हो, कई कलाकार तो ऐसे कांग्रेस भी करके आ रहे हैं। अरे कांग्रेस कहाँ से आ गए यार। क्वेश्चन नंबर 14, 2001 में भारत ने किस देश के साथ 80 द्विपक्षीय, देखो यहाँ पे ध्यान देना भैया, 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों को लेकर हस्ताक्षर या संधि की थी? रूस के साथ में की थी भैया। किसके साथ में? रूस के साथ में। और ये क्वेश्चन आपके 2014 की एग्जाम में पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है? 3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है भैया, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल, ग्रास सेल जानते क्या? सेल अपने नहीं कहते गुरुजी 99 रुपया को माना 90 आइटम मिल रहे बटे 99 हर आइटम मिल रहे, गुरुजी बटे 50 रुपया को माना हर आइटम मिल रहे, वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो देखो भैया वहाँ अपने क्या हुआ था, जब शॉक थेरेपी की प्रक्रिया अपनाई थी ना, शॉक थेरेपी की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था, जो उद्योग थे उन उद्योगों को निजी कंपनियों को अपने जैसे दाम आए वैसे ही बेच दिया, मतलब औने पौने दामों में बेच दिया। उसी को कहा जाता है भैया इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल।
ठीक है भैया। तो ये थे अपने सेकंड टेस्ट के आंसर की। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा अपने इतिहास का। कब होगा, किस प्रकार से आयोजित होगा, उसकी सूचना जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। और जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि अपने कक्षा 12 से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है वो सारी मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उपलब्ध कराता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सीधा आप सर्च कर लो MK हिस्ट्री क्लासेज, इस नाम से भी आप सर्च कर लो, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ओके भैया, दैट्स ऑल।